बेहतरीन मुशायरा चल रहा है। काटकर साहब, सिर्फ ये कोविड की वजह से मुशायरा हमारा बंद हुआ। 1985 में हमारे पिताजी ने इसकी शुरुआत करी नौशाद साहब के साथ। नौशाद साहब हमारे वालिद साहब के पिताजी के बड़े अजीज दोस्त थे और उनको बहुत पसंद करते थे। और नौशाद साहब की वजह से ही मीरा रोड के इस छोटे से बढ़ते हुए शहर में मैं समझता हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के तमाम शायर, लेखक, राइटर, आर्टिस्ट, वीर कुमार साहब तक वो क्रेडिट गोज टू नौशाद साहब कि जो मीरा रोड आए। और तब से ये सिलसिला मुशायरे का चला। कोविड की वजह से बंद हुआ और बीच में कोविड के बाद में हमारे वालिद, जिनके नाम से आज ये मुशायरा मुनक्किद है, उनकी सेहत नासाज थी, वो बेडरिडन थे और इसीलिए फिर दिल नहीं करता था कि वो बीमार है और हम मुशायरा करें। मगर इसी साल उनका इंतकाल हुआ और इसीलिए हमने सोचा कि कम से कम उनकी याद में इस मुशायरे को फिर से शुरू किया जाए। वो चाहते थे कि उर्दू अदब का जो काम है वो चलता रहे। इस मुल्क के अंदर जुबानों को लेकर के भी कौम तकसीम हो गई चुकी है, जुबानों को लेकर के मजहब तकसीम हो गया है। ना हमारे आज के नौजवान जानते हैं, ना मैं ये जानता था कभी, और ना हमारे कौम के लोग और नौजवान जानते हैं कि उर्दू जुबान इसी मातृभूमि की जुबान है, इसी मुल्क की जुबान है। ये कोई पर्शिया से, पाकिस्तान से आई हुई जुबान नहीं है। इसलिए काटकर साहब, आपको उर्दू सीखना बहुत आसान है, क्योंकि उर्दू जुबान में सनातन जुबान के संस्कृत के भी अल्फाज हैं, अंग्रेजी के भी अल्फाज है, पर्शियन के भी अल्फाज है, मराठी के भी अल्फाज है। आपको बोतल शब्द जो मिलता है, टेबल, ऐसे कुछ याद है मुझे, कुर्सी, चेयर, इस तरह की कई अल्फाज जो है वो उर्दू जुबान में है। ये सम्मिश्र है, पूरी दुनिया की जुबान को मिला करके बनाई गई और इसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। इसके लिए ये आपकी, हमारी हिंदुस्तान की जुबान है, ना कि किसी एक कौम की जुबान। लोग मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, जुबान के नाम पे लड़ रहे हैं, अदब के नाम पे लड़ रहे हैं, तहजीब के नाम पे लड़ रहे हैं, कल्चर के नाम पे लड़ रहे हैं। पता नहीं ये लड़ाई जाके कहां खत्म होगी, मगर ये सिर्फ जुबान है जो मोहब्बत की जुबान है, जो इंसान को, कौम को, मुल्क को, लोगों को इकट्ठा रख सकती है। और ये मुशायरा उसका एक मुजाहिरा है। ये उसका एक प्लेटफॉर्म कि जहां पे सारे शायर अपने दिल की बात को, अपनी सोच को, मुल्क के हालात को, कौम के हालात को तस्वीर बना के शीशे में उतार करके कौम के और दुनिया के सामने रखते हैं। आप जो पढ़ते हैं तो दुनिया के दिल का हाल पढ़ते हो। आप जो पढ़ते हैं वो मुल्क के हाल पढ़ते हो। आप जो पढ़ते हो वो गरीब का हाल पढ़ते हो, वो अमीर की बेहुदगी पढ़ते हो। आप जो पढ़ते हो वो शहंशाहों के दिल को भी पढ़ते हो, और आप जो पढ़ते हो तानाशाही की हरकतों को भी पढ़ते हो। यही मुशायरा है। लोगों को लगता है कि ये कोई दीनी जलसा है, मगर ये दीनी जलसा नहीं है, ये दिल का जलसा है। यहां जो बातें होती है वो दिल से निकलती है और फिर दिमाग में जाती है, ना कि दिमाग से निकलती है और दिल में आती है। ये काटकर साहब, हमारी जो कौम है, आप तो मराठवाड़े से हैं, ये दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। और जो जिसके एक बार दिल में उतर जाता है उसके लिए अपनी जान दे देती है। सलमान खान का डायलॉग है, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता।
हमारी जो कौम है वो दिल में आती है, जिससे मोहब्बत करती है उसके लिए अपनी जान दे देती है। मगर जिसके बारे में एक बार अत्ता माजी सटकली झाली, फिर वो आपने देख लिया क्या कर दिया कि 79,000 से 23 पे लाके छोड़ देती। जो समझ गए उसको इशारा काफी है। तो मैं तमाम डायस पे मौजूद दुनिया के अजीमुत्तरीन शायर साहबों का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस मुशायरे की शान बढ़ाई। और हमारे दोस्त संजय काटकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारी दावत को कबूल किया, बल्कि इनको दावत हमने कल ही दी थी, मगर लिफाफा आज पहुंच गया। इसे कहते हैं दिल से मोहब्बत करना। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम आवाम का भी और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन जिन लोगों ने भी, हमारे पत्रकार दोस्त, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज।